जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके, देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो सब्सटेंसेस मिल करके क्या होते हैं, कोई थर्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। दो पदार्थ मिलकर के क्या करते हैं, किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ओके, तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। केमिकल रिएक्शन है क्या? अ केमिकल रिएक्शन इज ए चेंजेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस विथ इंटायरली डिफरेंट चेंजेस। मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसा परिवर्तन होता है इन विच जिसमें एक पदार्थ या एक से ज्यादा पदार्थ क्या करते हैं, मिल करके डिफरेंट चेंजेस लाते हैं। मतलब डिफरेंट क्या करते हैं, सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सपोज दैट देखिए यहाँ पर ये क्या है, Na क्या होता है, सोडियम, और ये क्या है, H2O, वाटर। देखिए, जिन सब्सटेंसेस को लेकर के हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। ओके, और इन सब्सटेंसेस के मिलने से जब केमिकल रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता है तो जो हमको मिलता है न्यू सब्सटेंसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर सोडियम और वाटर मिलकर के क्या बना रहे हैं, NaOH। ये होता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ओके, और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, तो दो सब्सटेंसेस के मिलने से हमारा थर्ड सब्सटेंसेस क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब देखिए, जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह से हमारे केमिकल रिएक्शन कुछ होते हैं। तो आइए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं हिंदी में, संयोजन अभिक्रिया। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या, जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, मतलब दो सब्सटेंसेस जुड़ करके क्या करते हैं, किसी थर्ड सब्सटेंसेस को बनाते हैं। ओके, देखिए, इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो सब्सटेंसेस मिल करके क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिल करके क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट या एक सिंगल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। या फिर आप हिंदी में शुद्ध चाहे बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ जुड़ करके एक सिंगल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंबाइन होना। जैसे देखिए, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और अगर वैसे आप बोलना चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या है, वाटर है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूझा चूना। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के मिलने से क्या बना हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम या बूझा हुआ चूना बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बूझा चूना या फिर इसको क्विक लाइम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हीट प्रोड्यूस होती है। आप कभी मार्केट से जब पहले चूना एक आता था जिसको हम लोग दिवाली वगैरह पुताई करते थे, जब उस चूना को हम लोग पानी में डालते थे घोलने के लिए तो उसमें से बुदबुदाहट आती थी और साथ ही साथ हल्का हल्का धुआं भी आता था और उसमें से हीट की तरह निकलता था। तो यही वो जो प्रोसेस होता था ना, ये प्रोसेस यही है। कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना हम लोग मार्केट से लाते थे और उसमें क्या मिलाते थे, पानी। चूने को पानी मिलाते थे तो स्लैग्ड लाइम बनता था। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस होती थी। तो इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जब चूने में पानी में भिगा देते हैं, इस चूने को, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और इसी को क्या करते हैं हम लोग, दीवार पर पुताई करते हैं। तो जब दीवार पर पुताई कर देते हैं तो आप देखते हैं कि उस समय उतना शाइनिंग नहीं देता है, जो व्हाइटनेस होता है दीवार का उस समय उतना अच्छा से नहीं देता है, लेकिन
आफ्टर सम टाइम 1 या 2 दिन बाद क्या होता है, जब उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है ना, तो क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, व्हाइटनेस प्रोवाइड करता है आपके दीवार को। ठीक है, देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ ही साथ वाटर वेपर आपका क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट करता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा जो चूना है उसको क्या देता है, व्हाइटनेस प्रोवाइड करता है, चमकदार बनाता है दीवार को। ओके, अब देखिए बर्निंग ऑफ कोल, जब कोयला जलता है, कोयला क्या है, कार्बन है, और किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंटिंग में जब जब जलता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और इसी तरह जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो क्या हो जाता है, वाटर बन जाता है। ओके, ये सब क्या है, ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें दो सब्सटेंसेस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर भी कैल्शियम कार्बन बन गया, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यहाँ पर वाटर सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, वाटर मिल गया, बन गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक सिंगल पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना किसी चीज को तोड़ देना। जैसे कि कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, किसी चीज को दो या दो से पदार्थों को क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। तो जस्ट कॉम्बिनेशन का ही उल्टा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, डीकम्पोजिशन में क्या होता है, अलग होता है। कंबाइन मतलब जुड़ना, डीकम्बाइन मतलब अलग होना। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट breaks down to form two or more substances or product is known as decomposition reaction। मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट होगा। ओके, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या करेगा, ब्रेक होगा, टूटेगा। कितने में, दो या दो से अधिक पदार्थों में। ओके, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा एक सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी एक सिंगल रिएक्टेंट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है। ओके, ये कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको हीट किया जा रहा है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि दो पदार्थों में क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्टेंट का दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटना ही क्या बोला जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें एक आपका रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, और यही कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और नीचे ऐसे देखिए ये क्या है, फेरस सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। इस फेरस सल्फेट को जब हीट किया गया तो ये किसमें ब्रेक हो गया, फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और ये क्या है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और ये SO3 क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए एक यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट है फेरस सल्फेट, जब इसको हीट किया गया तो ये दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया, डिस्प्लेट हो गया। ठीक है, तो क्या क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब आता है देखिए क्या, लेड नाइट्रेट है। ओके, PbNO3 वोल्टॉइस। ठीक है, तो ये लेड नाइट्रेट करता क्या है, जब इसको गर्म किया जाता है, देखिए ये भी एक सिंगल रिएक्टेंट है ना, जब इसको गर्म करते हैं तो ये किसमें टूटता है, लेड ऑक्साइड। ओके, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या होता है, ब्रेक होता है। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ओके, या फिर इसको अपघटन अभिक्रिया भी हम लोग बोलते हैं। ओके, अब देखिए ये जो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें हमारा, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये दो तीन तरह का होता है। आइए इसमें हम लोग स्टडी करते हैं अभी
इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ये जो सब्सटेंसेस एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है ना, इसको डिकम्पोज करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे कि एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से डिकम्पोजिशन कराना ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ओके, विद्युत ऊर्जा से या फिर विद्युत ऊर्जा की सहायता से अपघटन अभिक्रिया करवाना ही क्या कहा जाता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ओके, तो देखिए इसमें होता क्या है, ये हमारा वाटर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इसमें हम लोग प्रवाहित करेंगे, विद्युत ऊर्जा जब हम इसमें प्रवाहित करेंगे, तो ये वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। ओके, और ऐसे देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है। ओके, ये सोडियम क्लोराइड जब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रवाहित की गई तो ये सोडियम और क्लोरीन में अलग हो गया। ओके, सोडियम क्लोराइड जब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रवाहित किया गया तो सोडियम और क्लोरीन में क्या हो गया, ये डिकम्पोज हो गया, स्प्लिट हो गया। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ओके, अभी हम लोग आएंगे पढ़ेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी प्रेजेंटिंग में क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, देखिए फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, फोटो जहां भी फोटो वर्ड है आप सीधे समझिए कि सन की लाइट के बारे में बात हो रही है। तो मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसा वियोजन अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया को करवाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फोटोलाइटिक। ओके, क्या बोल सकते हैं, फोटोलाइसिस प्रोसेस से डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाना। ओके, यूज ऑफ सनलाइट फॉर डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, सनलाइट की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं, वियोजन अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे देखिए ये है सिल्वर क्लोराइड, AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। ये सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंटिंग में करता क्या है, सिल्वर में और क्लोरीन में अलग अलग स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ओके, तो ये जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, ये किस में टूट रहा है, सिल्वर में और क्लोरीन में। और इसी तरह ये जो हमारा AgBr, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ऊपर वाला है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड है ये। ओके, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंटिंग में सिल्वर और ब्रोमीन क्या होता है, अलग अलग स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंटिंग में सिल्वर में और ब्रोमीन में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। और देखिए ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इस सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहां पर होता है, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है ना, वहां पर इसका यूज किया जाता है। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहां पर होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये एग्जाम में MCQ में क्वेश्चन आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, तो इसी सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इतना रहने देते हैं, और इसका अभी कुछ टॉपिक बाकी है जिसमें हमारा अभी आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में मैं आपको अभी पार्ट 2 बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ओके, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।